तीसरा जो लॉ है हमारा, वो लॉ का क्या नाम था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्वेश्चन करना था, क्या क्वेश्चन अपने से करना था कि नहीं सर? कौन सा क्वेश्चन? 2 पीस क्वेश्चन कर। वो क्वेश्चन अंडरस्टूड है, चलो वो क्वेश्चन करा देते हैं लोग। एक बात बताओ, वो क्वेश्चन में क्या था? देखो दिखा देते हैं, स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में ये बोल रहा है ना, ये 2 क्वेश्चन के बारे में, यही ना जी? अरे सो गए क्या? सर माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था सर, ये मैं कर लिया था। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल। अभी बताया कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, यानी कि तुम बढ़ा रहे हो तो ऑप्टिमा की तरफ जा रहे हो, तो पहले अच्छा बताओ, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कहां से बढ़ा रहे हो। तो अब तुमको देखो 4 प्रकार का ऑप्शन है, इंक्रीज डिक्रीज फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो तुम क्या समझोगे कि मिनिमा से बढ़ाए ऑप्टिमा की तरफ है, तो उस दौरान रेट क्या हुआ? बढ़ा, फिर बढ़ाते रह गए टेम्परेचर को, तो मतलब ऑप्टिमा से मैक्सिमा की तरफ गए, तो फिर रेट क्या हो गया? घट गया। अब चाहे प्रोसेस ट्रांसपायरेशन हो, चाहे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो, चाहे फैक्टर लाइट हो, चाहे फैक्टर टेम्परेचर हो या लाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ मिनिमा एवरी वाइटल प्रोसेस के लिए, एवरी मेंटल फैक्टर के लिए एप्लीकेबल है। और एक्चुअल में यहाँ पर कार्डिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट। एक से अधिक फैक्टर का नाम भी नहीं दिया उसी है, का क्वेश्चन है सर। तो ये दोनों क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? लिख लो, ये दोनों क्वेश्चन लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट के अकॉर्डिंग बन रहा है। उसी पॉइंट के बाद है सर दोनों हाँ उसी क्वेश्चन। पॉइंट के बारे में, लॉ ऑफ मिनिमा तो नीचे है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्या, तीसरा जो लॉ था हमारा, अभी तीसरा लॉ का क्या नाम था? क्या? अभी तो फर्स्ट स्लाइड ले रहे हैं, अभी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो फर्स्ट स्लाइड यही है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये किसने दिया था? ये दिया था ब्लैकमैन ने। ओके, ब्लैकमैन ने दिया था। गौर से सुनना है क्या बोलते हैं। ये कहते हैं कि जब कोई भी एनी वाइटल प्रोसेस, एनी वाइटल प्रोसेस जो मोर देन वन इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो मोर देन वन इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है, और उस वाइटल प्रोसेस की रेट हाईएस्ट रेट हो, तो वो हाईएस्ट रेट जो है ये डिसाइड होती है या डिटरमाइंड होती है उस पर्टिकुलर फैक्टर के वजह से जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। इस लॉ को और उस लॉ को, स्टेटमेंट को सुनो। वो लॉ क्या कहता था कि एनी वाइटल प्रोसेस
अगर एक से अधिक वाइटल इन्वेंटल फैक्टर से इफेक्ट हो रहा है तो उस वाइटल प्रोसेस की रेट डिसाइड वो पर्टिकुलर फैक्टर करेगा जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि एनी वाइटल प्रोसेस जो अपने हाईएस्ट रेट से चल रही है उसकी हाईएस्ट रेट को अफेक्ट या डिटरमाइन कौन करेगा, वो पर्टिकुलर फैक्टर जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। बताओ उस लॉ और इस लॉ में लगभग पूरा सिमिलरिटी है, लेकिन एक बात का अंतर क्या है? सर वहाँ रेट चल रहा था या हाईएस्ट रेट को ही कर रहा है? बस यही बात है, ये हाईएस्ट रेट को डिफाइन कर रहा है। पता है क्या बोलता है कि जो भी फैक्टर आपके पास अवेलेबल है, जिस भी मात्रा में है, जो भी फैक्टर आपके पास अवेलेबल है जिस भी मात्रा में है, उस दौरान जो पर्टिकुलर रेट चल रहा है प्रोसेस की, उसको आप हाईएस्ट रेट मानिए। और वो हाईएस्ट रेट बदल सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मतलब हाईएस्ट रेट बदल सकती है उस पर्टिकुलर फैक्टर के बढ़ाने या घटाने से जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। समझ में आया अब ये फैक्टर क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है, बहुत सारे फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, CO2, टेम्परेचर, लाइट, वाटर। मान लो कि वो फोटोसिंथेसिस पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं कि आज सुबह 7 बजे जब सूर्य भगवान की कृपा बरसनी स्टार्ट हुई तो फोटोसिंथेसिस हुआ मेरे घर के सामने, गमले में पौधा लगा था, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। उस दौरान जो फोटोसिंथेसिस चल रही है अपने हाईएस्ट रेट में, जो भी पर्टिकुलर फैक्टर उस टाइम अवेलेबल है, पानी है, CO2 है, टेम्परेचर है, सब कुछ है, तो बताओ उस दौरान जो रेट है वो अपने आप में हाईएस्ट रहेगा और वो रेट हाईएस्ट रेट वाइटल प्रोसेस की अफेक्ट हो जाएगी इन चारों में से कौन से फैक्टर की वजह से? तो मैं आंसर दूंगा लाइट, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे की बात किया हूं तो उस दौरान मेरे यहाँ पर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था। हो सकता है कोई पर्टिकुलर आदमी बोले नहीं सर मेरे यहाँ तो लाइट तो 7 बजे अच्छी खासी थी, हमने 4 दिन से पानी नहीं दिया था प्लांट में, तो उस बंदे का आंसर क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। हाँ, CO2 किसी का आंसर नहीं होगा क्योंकि CO2 एनवायरमेंट में इतना है कि किसी के लिए वो काम नहीं कर सकता लिमिटिंग फैक्टर की तरह। हाँ, किसी के लिए टेम्परेचर काम कर सकता है, किसी के लिए लाइट भी कर सकता है ना, सुबह 7 बजे कहीं पर बादल छाया हो। देखो लाइट जरूर है कि दोनों का सोर्स सेम है, लेकिन लाइट पहुंच गई तो कई बार ये भी होता है कि लाइट आ रही है, टेम्परेचर अच्छा खासा अदर कारण से भी है यहाँ पर और लाइट अवेलेबल ना हो, क्योंकि CO2 के कारण भी ये टेम्परेचर इफेक्ट होता है। जो तुम गैसेस छोड़ते हो उसकी वजह से भी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो पड़ रहे हो। तो ये जो सच बात है कि लाइट और टेम्परेचर का लगभग एक जैसा इफेक्ट होगा। ठीक है, ये बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट रेट है वो अफेक्ट हो जाएगी उस पर्टिकुलर फैक्टर के बढ़ाने घटाने से जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे अभी जिस रेट से चल रही है, अगर रेट को और बदलना है और उससे ज्यादा रेट पर जाना है तो बताओ जो अभी मिनिमम फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मिनिमम फैक्टर में ले लाइट है, तो लाइट को बढ़ाइए तो ये रेट बढ़ जाएगी और अब अपने अलग हाईएस्ट रेट पर पहुंच जाएगी। मतलब हर स्टेप पे हाईएस्ट मान। तो अब अगर लाइट को बढ़ा के आपने क्या किया, ऑप्टिमम कर दिया, तो बता उस दौरान कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन चुका होगा, फॉर एग्जाम्पल वाटर बन चुका होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो रेट बढ़ेगी अगर, तो वाटर को बढ़ाने से बढ़ेगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और मान लो अब तुमको रेट बढ़ाना है तो वाटर को बढ़ाइए, रेट फिर एक नए अपने पीक पर गई। ये बातों को मैं नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और भी एक्सप्लेन करूंगा। कुल मिला के ये समझो कि लॉ ऑफ मिनिमा और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगभग एक ही है, बस अंतर हाईएस्ट रेट का है। क्लियर है? हाँ सर। तुमको ये डांस समझ में आ गया? हाँ सर समझ गया। तो चलो ठीक है, आज फोटोसिंथेसिस को यहीं हम रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाया जाएगा।